जामताड़ा में विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और उस परिणाम में सीता सोरेन बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं उनकी बुरी तरीके से हार हुई। इरफान अंसारी ने उनको 43,000 से ज़्यादा वोटों से हराया, लेकिन उसके बावजूद भी इरफान अंसारी और सीता सोरेन के बीच एक तरीके से कहे तो जुबानी जंग भी जारी है। सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी जंग जारी है और दोनों एक दूसरे को बख्शने के मूड में नज़र नहीं आते हैं। अब सीता सोरेन और इरफान अंसारी के बीच जो लड़ाई चल रही थी, जो जुबानी जंग चल रही थी, उसमें उनकी बेटी जयश्री सोरेन भी कूद पड़ी हैं और जयश्री सोरेन कुछ इस तरीके से कूदी कि उन्होंने उसमें हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी उसमें लपेट लिया और मुख्यमंत्री के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि इरफान अंसारी जो हमारे चाचा जी को कहते हैं कि वो राम की तरह है, तो हमारे चाचा जी को राम की जगह वो अल्लाह क्यों नहीं कहती। और इस तरीके का पोस्ट करके उन्होंने एक जो जयश्री सोरेन हैं उन्होंने इसको एक धार्मिक हम कह सकते हैं धार्मिक चोला पहनाने की भी कोशिश की है और इसको एक धार्मिक नज़रिए से इस पूरे वार को जो सोशल मीडिया अकाउंट पे चल रहा है, जो सीता सोरेन और इरफान अंसारी के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो लड़ाई चली है, उसको एक धार्मिक रंग देने की भी कोशिश की है। और इरफान अंसारी ने जो पोस्ट किया था उस पोस्ट का जवाब जयश्री सोरेन ने अपने तरीके से दिया है। इरफान अंसारी ने जो पोस्ट किया था उसमें उन्होंने कहा था कि आप मुझे बख्श दिए, मतलब सीता सोरेन के बारे में उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि आप मुझे बख्श दिए। और क्या लिखा था पहले हम वो अपने दर्शकों को बताते हैं। इरफान अंसारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि हेमंत सोरेन जी हमारे लिए भगवान की तरह हैं और कल्पना सोरेन जी हमारी भाभी हैं। हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं और हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। सीता सोरेन जी, जब इस परिवार को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आप भाजपा वालों के पाले में चली गई और इस परिवार को अकेले छोड़ दिया। चोर डकैत लुटेरा तक कह डाला। आपने हमारे हेमंत सोरेन जी को लगातार निशाना बनाने की हर कोशिश की और फिर आप मेरे पीछे पड़ी रहीं। हमारे चरित्र छवि को धूमिल करने की हर संभव प्रयास किया। आपको पता होना चाहिए कि मेरा भी परिवार है, मेरी भी बेटी है, बहन है, उस पर कैसे बीत रही होगी। खैर छोड़िए, लेकिन जामताड़ा की जनता मुझे भली भांति जानती है और हमारे परिवार के मूल्यों को समझती है। आपकी हर कोशिश के बावजूद जामताड़ा की जनता ने आपके बहकावे में नहीं आकर मुझे प्रचंड बहुमत देकर फिर से विधायक चुना। यह इस बात का सबूत है कि जनता का विश्वास मुझ पर और मेरे परिवार पर अटूट है। अब हमारा पीछा छोड़ दीजिए। जनता ने जो भरोसा जताया है उसे निभाने का समय आ गया है। हमें माताओं को सम्मान देना है, युवाओं को रोजगार देना है, झारखंड को मजबूत बनाना है। आप जिस परिवार में हैं वहां रहकर उनकी चिंता कीजिए। हम सब की चिंता कल्पना भाभी कर लेंगी। थोड़ा संस्कार उन्हीं से सीख लेते। हमारा महागठबंधन का परिवार अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएगा और लोगों के दिल का तीसरी बार भी जीतेगा। मतलब 2029 के बारे में बताया कि 2029 में भी हम लगातार जीतेंगे और उसमें कल्पना सोरेन और सीता सोरेन का एक तरीके से उन्होंने तुलना भी की और बताया कि कैसे जो है संस्कार वो सीता सोरेन जो है वो कल्पना सोरेन से सीखे। तो उसका जवाब अब सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने अपने तरीके से दिया और एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा और उसमें इरफान अंसारी पर पूरी तरीके से निशाना साधा। उन्होंने लिखा अपने पोस्ट में कि डॉक्टर इरफान अंसारी जी, आपने जो लिखा है वह न केवल भ्रामक है बल्कि एक बार फिर आपके दोहरे मापदंड और सस्ते राजनीतिक हथकंडों को उजागर करता है। आप संस्कार की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको याद है कि संस्कार के नाम पर आपने क्या क्या किया है? उसमें 3-4 बिंदु उन्होंने दिया है, वो हम आपको बता रहे हैं। पहला दिया है कि रिजेक्टेड माल जैसा घटिया भाषा। आपने मेरी मां श्रीमती सीता सोरेन जी के लिए रिजेक्टेड माल जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। क्या यही आपका संस्कार है? एक महिला का ऐसा अपमान करना आपके संस्कारों को स्तर को दिखाता है। तो जो चुनाव प्रचार जो जामताड़ा में चल रहा था, विधानसभा चुनाव का प्रचार, उस दौरान इरफान अंसारी के कथित बयान को भी इसमें जयश्री उरांव ने शामिल किया और उस बयान के माध्यम से फिर एक बार निशाना साधने की कोशिश की। दूसरे
पॉइंट में जयश्री सोरेन ने लिखा है कि मेरे और मेरी बहन के बारे में झूठे आरोप लगाए। आपने मुझ पर और मेरे बहन पर रवि मानती के 19 साल के बेटे को फंसाने जैसे शर्मनाक और निराधार आरोप लगाए। क्या यही आपके चरित्र का स्तर है? महिलाओं को बदनाम कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? तो एक बार फिर से जो इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पे अकाउंट्स पे सोशल मीडिया पे जो बयान दिया था, उस बयान के माध्यम से एक बार फिर से जयश्री ने इरफान अंसारी को घेरा है। और तीसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि बीजेपी की लड़कियों पर आपकी टिप्पणी, जो इरफान अंसारी के एक और जो बयान आया उसको जयश्री सोरेन ने घेरा है। उसमें लिखा है कि आपने यह कहा कि बीजेपी की लड़कियां रात में अपने कपड़े मारकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाएंगी। यह क्या था? धमकी? आपने खुलेआम कह दिया कि अगर रात में आपके लोग कुछ भी करेंगे तो आप कहेंगे कि हमने पहले ही बताया था। क्या यही आपके संस्कार और राजनीति है? महिलाओं को डराना धमकाना, क्या यही आपकी सोच है? चौथे पॉइंट में लिखा है गिनती के बाद आपका व्यवहार। जब हम गिनती के बाद बाहर निकले तो आपके कार्यकर्ताओं ने जो हुड़दंग मचाया वह क्या आपके इशारे पर नहीं था? आपकी रणनीति थी कि महिलाओं को अपमान कर उन्हें बदनाम कर समाज में उनकी छवि खराब की जाए। क्या यही संस्कार है? तो जो सीता सोरेन ने जो एक वीडियो जारी किया था जिसमें दिखाया था कि किस तरीके से जयश्री और उनकी दोनों बहनों की हुटिंग हो रही थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जब जामताड़ा में इरफान अंसारी की जीत हुई थी, उसके बाद तो उस वीडियो को लेकर भी जयश्री ने एक बार फिर से जो है वो इरफान अंसारी को घेरा है। उसके बाद उन्होंने जो शब्द लिखा है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। उसने लिखा कि आपने मेरे चाचा श्री हेमंत सोरेन जी को भगवान राम कहकर उनकी तुलना भगवान से कर दी। यह शब्द आपकी सुविधा अनुसार इस्तेमाल करने का माध्यम नहीं है। राम सिर्फ नाम नहीं है बल्कि एक आदर्श और विश्वास है। जब आप खुद मुसलमान हैं तो आप अपने आप को अल्लाह क्यों नहीं मानते? तो आप अपने नेता को अल्लाह क्यों नहीं मानते? यानी उन्होंने हेमंत सोरेन के बारे में कहा कि आप उनको अगर राम कहते हैं तो आप मुसलमान हैं, तो आप अपने नेता यानी हेमंत सोरेन को अल्लाह क्यों नहीं कहते? क्या आपको अपने धर्म पर भरोसा नहीं है? आपने राम का नाम लेकर न केवल हिंदू धर्म का उपहास किया बल्कि यह भी दिखाया कि आपके लिए धर्म केवल एक राजनीतिक औजार है। क्या आप सच में भगवान राम के आदर्शों को मानते हैं? अगर ऐसा होता है तो महिलाओं का अपमान नहीं करते? तो इरफान अंसारी जी, संस्कार और आदर्शों की बात करने से पहले अपने गिरावान में झांकिए। उसके बाद उन्होंने जो पॉइंट लिखा है वो आखिर में लिखा है, वो बताते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, अपने धर्म और आचरण में ईमानदारी लाइए, सस्ती राजनीति और झूठे आरोप लगाकर आपने अपने राजनीतिक करियर को बनाने की कोशिश बंद करिए। झारखंड की जनता सच्चाई जानती है और सही निर्णय लेगी। आपको इन हरकतों से ना तो हमारे परिवार की छवि धूमिल होगी और ना ही आपके झूठ के आधार पर कोई आपका साथ देगा। एक दिन आपका असली चेहरा सब देखेंगे। तो इस तरीके से जयश्री सोरेन जो सीता सोरेन की बेटी है, उन्होंने इरफान अंसारी जो जामताड़ा से एक बार फिर से विधायक चुनकर आए हैं उन पर निशाना साधा है। और ऐसा लग रहा है कि सीता सोरेन और इरफान अंसारी के बीच जो जुबानी जंग है वो अब उनके बेटियों के सहारे और लंबा खिंच गया है। तो झारखंड की तमाम राजनीतिक खबरों के साथ हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ये बताइए कि क्या सीता सोरेन और इरफान अंसारी के बीच जो जुबानी जंग चल रही है उसमें कौन सही और कौन गलत है आपके नज़रिए से। नमस्कार, जोहार।